इसे इस वक्त इंजेक्शन नहीं दे सकते, इसे हिप्नोसिस के जरिए वापस लाना पड़ेगा। तुम्हारी घबराहट से इस वक्त गुड़िया की जान को खतरा हो सकता है, तुम हिप्नोसिस जारी रखो। गुड़िया, गुड़िया, मेरी आवाज पर फोकस करो। गुड़िया, 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 नींद से जागो। गुड़िया, तुम आहिस्ता आहिस्ता। आ गया है, लोग इतने बेहिस भी हो सकते हैं। एक इमरजेंसी है जिसकी वजह से मुझे जाना होगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच। आंटी, माइन आंटी और सब आंटी ने मिलके अब्बा को मार दिया। गुड़िया बेटा, आप बाबा से किसी से कुछ नहीं कहना, ठीक है? मैं मौका देखकर बाबा से खुद बात करूंगी। अरीशा, गुड़िया ठीक है ना? हाँ राजा, गुड़िया के जहन की सारी धुंधली तस्वीरें क्लियर हो गई हैं। तुम सच कह रही हो? क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? ये तो खुशी के आंसू हैं। थैंक यू सो मच अरीशा। तुम मेरी अच्छी दोस्त होने के साथ साथ और मेरी मोहसिन भी हो। गुड़िया मेरी भी तो कुछ लगती है। तुम्हें क्या मालूम राशि, मेरी आंखें तो तुम्हारी बदनसीबी पर भीग गई हैं कि तुम एक बार फिर अपनों के हाथों पर बर्बाद हो गए हो। भाई परवरदिगार का बड़ा करम है कि गुड़िया ठीक हो गई। शुक्र है। गुड़िया क्या खामोश हुई, पिंकी भी गुमसुम सी हो गई, ऐसे जैसे सन्नाटा छा गया था पूरे घर में। वैसे कितना झगड़ती थी ये दोनों, हैं? और प्यार इतना है कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकती। दादू, हम सचमुच का थोड़ी ना लड़ते थे, हम तो झूठी मूठी का लड़ते थे। पापा, मैं और गुड़िया बहुत सारे खिलौने लेंगे और खूब खेलेंगे। और चाची ने तो गुड़िया के लिए पहले से डॉल ले ली। अरे वाह भाई वाह। थैंक यू चाची। पापा, हमने वो वाला घर क्यों बदला? वो ज्यादा अच्छा था। हाँ बेटा, उस घर पे काम हो रहा है ना, इस वजह से। और वैसे भी हमारा जो नया घर बन रहा है वो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सब वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। सबा आंटी अपनी गुड़िया के लिए स्पेशली फ्रेश जूस बना के लाई है, ये लो।
अब्बू आप चाय पियेंगे? हाँ बेटा, बना लो। अभी लाती। कुछ और खाना? पापा सब घर में तस्बीहें क्यों पढ़ रहे हैं और काफी परेशान से भी लग रहे हैं। मेरी जान, अल्लाह का कलाम पढ़ने का कोई वक्त नहीं होता। जब आपका दिल चाहे आप अल्लाह का कलाम पढ़ सकते हैं। और हमने नए घर में शिफ्ट होना है ना, तो सबके सब दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। पापा फिर तो हमें भी सबके साथ मिलकर तस्बीह पढ़नी चाहिए। हाँ गुड़िया तुम ठीक कह रही हो, हम भी सबके साथ मिलकर तस्बीह पढ़ेंगे। क्या बात है बेटा, आप परेशान क्यों हो गए? पापा अल्लाह ताला तो सब देख रहे हैं ना। जो इंसान किसी पे जुल्म करता है अल्लाह ताला उसे सजा देते हैं ना। बेटा अल्लाह ताला की जात जालिम की रस्सी तो ढीली कर देता है, लेकिन आखिरकार जालिम को अपना अंजाम भुगतना ही पड़ता हर हाल में। पिंकी, गुड़िया, आप लोग मेरे साथ आओ, मोहल्ले में चावल बांटते। चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ।
सबा कहाँ चली गई, देखो जरा। जी मैं देख कर आती हूँ। वो तो चली गई गना बीबी। चली गई? कहाँ चली गई? ऐसे बगैर बताए तो वो कहीं नहीं जाती। इन हालात में तो उसे कहीं जाना भी नहीं चाहिए। मेरा फोन लेकर आओ। जी। ये ले। फोन तो यही है सबा बीबी का। सबा ये हिमाकत कैसे कर सकती है? पता नहीं। राशिद भाई कितना परेशान होंगे। चलो और चावल लो, फिर आगे देख के आते हैं। क्या हुआ? राशिद भाई वो सबा गाड़ी लेकर पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं चली गई? क्या हुआ? तुम लोगों ने पूछा नहीं? नहीं, उसने किसी को कुछ नहीं बताया और अपना फोन भी यहीं छोड़कर गई। हद कर देती है, बेवकूफियों पे बेवकूफियां करती रहती है, कुछ समझ में नहीं आता। और तुम लोग इतने मदहोश थे कि तुम लोगों ने पूछा भी नहीं कि कहाँ गई है। कहाँ ढूंढूं मैं उसे? मेरा तो दिल हौल रहा है। राशिद ये क्यों पूछ रहा था कि सबा यहाँ आई है? कहाँ चली गई है सबा किसी को बताए बगैर? मेरी बच्ची किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। अम्मी आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। गलती सबा की है, उसे बताकर जाना चाहिए था। और राशिद भाई को तो लगा शायद सबा हमारी तरफ आई है, इसलिए उन्होंने कॉल कर ली। अम्मी आप इत्मीनान रखें, सब ठीक होगा। मुझे राशिद को अकबर के मर्डर के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। जब तक राशिद के इल्म में ये बात नहीं आएगी, गुड़िया भी डिप्रेस रहेगी। मुझे राशिद से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, चाहे सबा के लिए इसका अंजाम कुछ भी। सबा ने गुनाह ही इतना बड़ा किया है कि उसके लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। कैसे आ गई?
मैं मरना नहीं चाहती। मुझे मत मारो, मुझे मैं मरना नहीं चाहती, मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहती। मैंने तुम्हें माफ कर दिया था ना सबा। सबको, अपने बच्चों को तुम्हारे हवाले कर दिया था ना सबा। तुमने क्या किया? मेरे अकबर को बेरहमी से मार दिया तुमने। इतनी बेरहमी से मार दिया तुमने। मेरे अकबर को क्यों मारा? तुम मरना नहीं चाहती। मेरे अकबर को अपनी बेरहमी से मार दिया तुमने। मेरे अकबर को इस बार नहीं सकता। मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया था। मैंने तुम्हें माफ कर दिया था सबा। मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया था। सबा का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं कहाँ चली गई है। राशिद भाई आप हॉस्पिटल्स भी चेक कर लें। अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात हो। हॉस्पिटल्स में देखता हूँ, अल्लाह खैर करेगा। मैं बेटा मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है, रात भी हो गई है। तुम ऐसा करो कि तुम पुलिस स्टेशन जाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाओ। भाई इस तरह हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना। ठीक है, मैं फिर चलता हूँ। हेलो जी, क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ राशिद भाई? किसका फोन था? वो पुलिस स्टेशन से फोन था। कह रहे थे कि मेरी गाड़ी समंदर के पास खड़ी है और साथ क्या बेटा? साथ में अब्बू कह रहे हैं कि एक लाश मिली है। तो शनाख्त के लिए बुलाया है। मैं देख कर आता हूं।
क्या बिगाड़ा था मेरे मासूम अकबर ने किसी का कि वो सबा की खुदगर्जी की भेंट चढ़ गया। सबा के अंदर के अलाव ने सबको जलाकर राख कर दिया। काश सबा खुद को समझा सकती कि उसकी अपनी जात से दूरी ने कभी किसी को उसका होने ही नहीं दिया। जिसने जो किया राहिला बेटा, वो अपने अंजाम को पहुंच गया। अब तुम भी अपनी बच्चियों की खातिर खुद को संभालने की कोशिश करो। कैसे संभालूंगी मैं खुद को? जरा सा भी रहम नहीं आया, जरा सा भी रहम नहीं आया माहीन और सबा। कैसी बेरहमी से मेरे लाडले को लाचार की मौत सुलगती। बेटा, अगर तुम भी इस तरह हिम्मत छोड़ दोगे तो तुम्हारे इस बूढ़े बाप का क्या होगा? मेरी तो जान थी उसमें। अकबर के जाने के बाद ये मत समझना बहन कि हमारा बहन भाई का ताल्लुक खत्म हो गया। शफक मेरी बेटी है, मेरी जिम्मेदारी है और मैं हमेशा उसे निभाऊंगा। जिंदगी में कभी भी कोई मुश्किल वक्त पड़े तो एक आवाज देना, तुम्हारा भाई तुम्हारे पास होगा। अगर शफक मेरे पास रहती है तो क्या हुआ? बेटी तो वो आपकी है। मैं आपको उससे मिलने से कभी नहीं रोकूंगी। आप सब एक दूसरे की हैं। जो कुछ भी हुआ राशिद, उसे भयानक ख्वाब समझकर पहुंचे। तुम्हें अपनी फैमिली के लिए खुद को समेटना होगा। पिंकी के, गुड़िया के, शफक के, हम सब के लिए। संभालिए खुद को प्लीज, खुदा के लिए। आप ना कुछ खा रही है ना पी रही है। अम्मी, सबा और माहिन अपनी लगाई हुई आग में जलकर मरी है। दोनों ने मिलकर एक इंसान का कत्ल किया है और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। अम्मी, जो इंसान इंसानियत के दर्जे पर फायज होने के काबिल ना हो, उसके लिए रो रही है आप। इसहाक वो मेरी बेटी थी, पता नहीं किसके बेकाबू में आ गई। कैसे भूल जाऊं उसे? आप सबा को याद करने के बजाय उसके लिए मगफिरत की दुआ करें। काश मेरी माहिन से शादी ना हुई होती। उसकी शैतानी फितरत ने 2 घरों को बर्बाद कर दिया। ऐसे ही आग नहीं लगती साहब, कोई ना कोई चिंगारी जरूर होती है। अब माहिन ने उस चिंगारी को हवा दी और सबा का तो शुरू से ही राशिद के बच्चे खटकते थे। सबा ने तो जमाने भर के आगे मुझे झुका दिया। बेटा, जख्मों में इंसान खुद से तो बेगाना हो जाता है, साथ साथ अपने रिश्तों से भी बेनियाज हो जाता है। तुम्हें खुद को संभालना होगा, हम सबकी खातिर।
अरे वाह वाह, मुझे माफ कर दे राशिद भाई, मुझे माफ कर दे। माफी? किस बात की माफी? राशिद भाई, मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा, लेकिन मैं उस साए के हाथों मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। मैं समझा नहीं बाप। राशिद भाई, मैंने ही माही नाफी को अकबर के लिए बेहोशी की दवा ला कर दी थी। मैं अकबर की मौत में बराबर का शरीक था। खुदी आदमी, तुम्हें जरा शर्म नहीं? क्या कर रहे हो बेटा? वो खुद को पुलिस के हवाले कर रहा है। मेरे बेटे को कातिल है ये। जाने दो इसे, ये अपना जुर्म कबूल कर रहा है। दफा हो जाओ यहाँ से।